हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जीज पास्ट में आपको लेकर कैसी रही थी, इन फ्यूचर में आपके लिए वो क्या एक्शंस ले सकते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और ये रीडिंग स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस में आप लोगों को बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो यहाँ पर पे मुझे नंबर 5 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 2 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। फैब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे मुझे आप लोगों के लिए कैंसर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिली है। कैंसर की एनर्जी आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फायर साइन अभी तक निकल कर नहीं आया है, अगर फायर साइन निकल के आता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे सारे ही साइंस के लिए होती है, बट यहाँ पर जो हाईलाइटेड साइंस होते हैं वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 3 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 2 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 222 या 222 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी से देखेंगे ताकि आप रेजोनेट कर सकें। यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर कभी अवेलेबल ही नहीं थे। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने कभी वो एनर्जीज आपको दी नहीं। आप इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डालते थे, आप इस रिलेशनशिप में बहुत अवेलेबल रहे हैं, आपने अपना 101% दिया, जबकि आपके पार्टनर ने कभी एफर्ट्स डालने की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की। शुरुआती दिनों में जिस वक्त रिलेशनशिप नया नया था उस वक्त शायद आपके पार्टनर कुछ बहुत चीज़ें आपके लिए कर देते होंगे अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने कभी वो इक्वल एफर्ट्स नहीं डाले। जितना आप करते थे उतना आपके पार्टनर ने कभी नहीं किया है। हमेशा आपसे लिया है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा सक किया, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, आपकी एनर्जीज़ को बहुत कंज्यूम किया है। लेकिन जहाँ पर देने की बात आई, वो एनर्जीज़ आपको उतना वापस करने की बात आती थी, आपके पार्टनर नहीं देते थे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी मुझे नहीं दिख रही। आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनकी फ़िक्र करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आपकी वो रिस्पेक्ट दिखी ही नहीं कभी मुझे। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपके अलावा बाकी सब लोगों के बारे में सोचा है, आपके अलावा बाकी सब लोगों के लिए एफर्ट्स डाले हैं। थर्ड पार्टीज़, फोर्थ पार्टीज़, उनकी फैमिली, उनके लोग, उनके फ्रेंड्स, सबके लिए एफर्ट्स डालते थे, लेकिन आपके लिए जहाँ पर एफर्ट्स डालने की बात आती है ना, वहाँ पे आपके पार्टनर शांत हो जाते हैं, वहाँ पे आपके पार्टनर चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैं क्यों एफर्ट्स डालूँ, इसने एफर्ट्स डालने चाहिए, उसने करना चाहिए, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे कनेक्टेड है, मुझे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही क्या है। क्योंकि क्या हुआ ना, आप इस रिलेशनशिप में ओवर गिविंग हुए हैं। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा कनेक्शन था आपका उनके साथ, आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन आपके पार्टनर आपको उतना पसंद नहीं करते थे जितना आप करते थे। आपके पार्टनर आपके साथ थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। उन्होंने आपके लिए वो सिमिलर एनर्जीज कभी रखी नहीं। वो तो ठीक है, आप मिले उनकी लाइफ में, आप उनके लिए इतना प्यार कर, किसी भी इंसान को अगर कोई इंसान मुझसे प्यार करता है तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ, सामने वाला मुझे इतना भाव दे रहा है, वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है, मेरे लिए इतने एफर्ट्स डाल रहा है, अच्छा लगता है इंसान को, इसलिए इंसान उस इंसान के साथ रहता है। और आपने इतना ओवर कर दिया कि वो नहीं भी कुछ कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, तो आपके पार्टनर ने ना आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया पूरी तरीके से। आपके पार्टनर ने आपको देखा ही नहीं, ना सुनना चाहा, ना जानना चाहा, आपको छोड़कर ईजिली वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। आपको छोड़कर ईजिली उन्होंने किसी दूसरे इंसान का हाथ पकड़ लिया। आपको छोड़कर ईजिली वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगर अभी तक नहीं भी बढ़े हैं ना, तो भी मैं जानती हूँ, तो भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि उनके माइंड में ये थॉट है, उनके माइंड में ये थॉट है कि उन्हें आगे बढ़ना है किसी दूसरे इंसान के साथ। उनके माइंड में ये थॉट है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनकी तरफ से उनका माइंड डाइवर्ट है काफ़ी जगहों पर। उनकी तरफ से वो बाकी लोगों के लिए गिविंग है, बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए करना नहीं चाहते, आपके लिए ट्राई नहीं करना चाहते। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट्स भी मुझे यहाँ पर दिखी हैं। करंट सिचुएशन में देखूँ तो आपने काफ़ी आइसोलेटेड फील करा है इस समय पे, आपने काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं आप। स्टिल आप बहुत परेशान हैं रिश्ते को लेकर, स्टिल आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो,
बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं। अगर कनेक्टेड नहीं होते तो शायद इस रीडिंग में भी नहीं होते। लेकिन आपके पार्टनर का क्या है ना, वो कभी आपको क्लैरिटी नहीं देते, बैलेंस नहीं देते, कोई क्लियर साइन ही वो आपको नहीं दे रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड आपको फील करा रहे हैं, जबकि आप स्टिल होप कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेके आएंगे। लेकिन वो तो एक जगह पर बैठे हुए दिख रहे हैं, एक जगह पर शांत दिख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है, कुछ आपकी तरफ कोई भी एक्टिविटी उनकी तरफ से दिख ही नहीं रही। एकदम से आपको ब्लॉक करके बैठ गए हैं और एकदम से आपकी एनर्जी से खुद को कट आउट उन्होंने कर लिया है, आपसे जुड़ना नहीं चाह रहे, जिस वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत डिप्रेस रहते हैं। आपने खुद को इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है ना कि आपकी हेल्थ ख़राब रहने लगी है। आपने खुद को इतना परेशान कर लिया है इस रिलेशनशिप में कि आप किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहे, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप स्टिल होप कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। आपको स्टिल लगता है कि शायद इन फ्यूचर में हमारे लिए चीज़ें अच्छी होंगी, शायद मेरे पार्टनर वापस आ जाएंगे, शायद उस थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पार्टनर मेरे लिए एक्शन लेंगे, मेरे लिए वर्क करेंगे, या फिर मेरे लिए इस रिलेशनशिप में मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप इसी होप में, इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं, इसी होप में, और यही चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं। लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको कोई क्लियर साइन दे ही नहीं रहे हैं। उन्होंने आपको बिल्कुल लटका के रखा हुआ है, ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना क्लियरिटी दे रहे हैं, और ना ही आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं इस समय पे। सो ये एनर्जीज बहुत टॉक्सिक मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है आपके पार्टनर। कहीं से भी कोई क्लैरिटी आपके लिए नहीं है, कहीं से भी कोई वर्क आपके लिए नहीं किया है, कहीं से भी कोई मेहनत इस रिलेशनशिप में उनकी नहीं दिख रही, जबकि आप अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स स्टिल डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, बट काफ़ी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। हर किसी के लिए ये एनर्जीज नहीं है। और इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप ना इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट दिखेंगे ही नहीं आपको। आप इंतज़ार ही करते रह जाएंगे और ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर मूव ऑन कर जाएंगे किसी दूसरे इंसान के साथ। यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है। अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक खुद को महसूस कर रहे हैं तो आपने इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप ना आपके लिए एक कार्मिक कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप आपका एक कार्मिक कनेक्शन था पास्ट लाइफ का, जो आपको इस लाइफ में कुछ लेसन देने के लिए आया था। आपने वो लेसन सीख लिए, आपने जान लिया कि इंसान किस तरीके के होते हैं, आपने जान लिया कि हाँ ठीक है, ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में था, मुझे कुछ बहुत चीज़ें सिखा के गया है। अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, इस रिलेशनशिप को जाने दीजिए, इस पर्सन को जाने दीजिए, अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में फ्यूचर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, न्यू न्यू ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं, और किसी नए पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है। कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आपके साथ जुड़ सकता है और आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकता है। आप अगर इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो इस इंसान की तरफ से मुझे एनर्जीज़ काफ़ी टॉक्सिक मिली है। अगर ये इन फ्यूचर आ भी गए तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे और कभी भी क्लैरिटी नहीं देंगे। इस रिश्ते में बस आप ही एडजस्ट करते रह जाएंगे, आप ही कोशिश करते रह जाएंगे, और आप ना प्यार के लिए बैक करते रह जाएंगे। अगर आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए तो डेफिनेटली इंतज़ार कीजिए, बट अगर आपको चाहिए कि आप खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, खुश रहना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं बहुत कुछ, तो डेफिनेटली इस रिश्ते से आगे बढ़िए। इसे एक लेसन समझिए अपने लिए, इसे एक कार्मिक कनेक्शन समझिए और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। इनके लिए ना कोई ग्रज भी नहीं रखना अपने अपने मन में। क्या होता है ना, जब हम किसी लाइफ में किसी कार्मिक कनेक्शन के साथ होते हैं तो हम इस लाइफ में ना बार बार वो साइकिल्स को रिपीट होने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारे साथ बुरा हुआ है, हम उस इंसान को कोसते हैं, उसने हमारे साथ बुरा किया, उसका भी बुरा होगा, उसका भी, उसके लिए हम ना बुरी चीज़ें होप करने लगते हैं, उसके लिए हम बुरा सोचने लगते हैं। बट क्या होता है ना, वो तो हमें लेसन देने आया था, पास्ट लाइफ में हमने कुछ किया था बुरा उसके साथ, जिसका लेसन हमें इस लाइफ में मिलना ज़रूरी था, जो हमको मिल रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया इस लाइफ में, हमने तो किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, बट हम इतना झेल रहे हैं, हम क्यों झेल रहे हैं, इस इंसान ने मेरे लिए बुरा किया है तो ये भी अपना कर्मा फेस करेगा। बट रियलिटी क्या है ना, कि वो इंसान कर्मा फेस नहीं करेगा, बल्कि वो इंसान हमको कर्मा देने आया था। अब जब हम उस साइकिल में क्लैरिटी नहीं रखते, उस साइकिल में उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते और ग्रज पाल के रखते हैं ना, तो हम उस साइकिल को कभी एंड ही नहीं होने देते। अब क्या होगा कि वो इंसान अपना कर्मा फेस करेगा और आपने फिर से इस चीज़ को जीना पड़ेगा, इस साइकिल में जीना पड़ेगा, और आप फिर से खुद को हर्ट करेंगे। इस लाइफ में आप उनको हर्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइफ में वो आपको हर्ट करेंगे, इसी तरीके से साइकिल चलती रहेगी।
इस साइकिल को एंड करने के लिए, इस कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए आपने उन्हें माफ़ करना ज़रूरी है। अपने दिल से इस लेसन को सीख कर उन्हें माफ़ कीजिए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको आपकी चीज़ों के लिए माफ़ कर दें, आपकी गलतियों के लिए माफ़ कर दें, या आपसे अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उस चीज़ के लिए आपको माफ़ करें, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करें, और आप भी इस इंसान को इनकी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करके आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के मैसेजेस जब आप यूनिवर्स की तरफ सेंड करेंगे, इस तरीके की पॉजिटिविटी जब आप यूनिवर्स की तरफ सेंड करेंगे, तो आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। डेफिनेटली मुझे आपके लिए अच्छा दिख रहा है। इन फ्यूचर में आपको ऑफर्स और पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी बहुत सारी, आप नए नए रिलेशनशिप बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे, बट इस रिश्ते से थोड़ा सा, ये रिश्ता टॉक्सिक है आपके लिए, इससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। सो ये आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जीज़ थी। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई है एनर्जीज़ तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।